अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उमैर टेक। तो चलते हैं आज हमारी फोर्थ क्लास की तरफ, जहाँ पे हमने क्लोज किया था। नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका हर वीडियो में रिपीट करता हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तरीकाकार क्या है कि आप प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर, रन कमांड ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेल EXCEL एंड देन एंटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन हो गया है। आज जो है हमारी फोर्थ क्लास है। तो लास्ट टाइम हमने क्लोज किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद फॉर्मेट एज ए टेबल, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। सेल स्टाइल्स ये भी हो गया है। इंसर्ट का ऑप्शन हो गया है और डिलीट का ऑप्शन भी हो गया है। फॉर्मेट में मैंने आपको करवाया था प्रोटेक्ट सेल, प्रोटेक्ट शीट को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, सेल को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि आप किस तरह अपनी शीट को लॉक लगा सकते हैं या अपने सेल को लॉक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सम का। एवरेज निकालनी है, सम निकालना है, नंबर काउंट करने हैं, मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है। तो ये कुछ ऑटोमेटेड फार्मूलाज होते हैं जो हमें एक्सेल में दिए होते हैं। आपको इस पे जो है ना वो कोई भी फार्मूला अपने पास से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक्सेल खुद ब खुद ही उस पर फार्मूला अप्लाई कर देता है। देखिए मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे 15, 17, 19, 21, 25 एंड 27। अब इन सब को मैंने करना है ऐड, तो मैं इस पे ऑटो सम का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, देन एंटर एंड हेयर यू हैव द आंसर। तो ये क्या हुआ, सम हो गया है सबका। अब इसी तरह आप अगर इन सब की एवरेज फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे आप एवरेज का फार्मूला लगा लें, एंटर, और देन यू हैव द आंसर। और नेक्स्ट फर्दर आप इसमें से काउंट नंबर्स काउंट करना चाहते हैं कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये 6 वैल्यूज़ हैं, ये भी उसने आपको काउंट करके दे दिया। इसी तरह मैक्सिमम का फार्मूला है, मिनिमम का फार्मूला, ये फार्मूलाज ये खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो सम का फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कहाँ से, किस सेल से आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है, उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। आपकी वैल्यू कहाँ से शुरू करना है आपने, यहाँ से, इस सेल से। इस सेल का एड्रेस क्या है, B2 इसका एड्रेस है, B2। और देन अगर आप कोमा लगाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। और नेक्स्ट जो है वो आप क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ 15 को, 19 को और 25 को, तो मैं कोमा यूज करूंगा। कोमा 19 कहाँ पे है उसका एड्रेस लिख देंगे B4, देन कोमा, देन B7। मैं इन 3 वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूँ, देन एंटर, और वो ऐड होगी। इसी तरह अगर आप सबको ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट, और देन आप क्या करेंगे, मैं ऐड करना चाह रहा हूं B2 से लेकर, देन मैं कॉलन यूज करूंगा, कोमा यूज नहीं करूंगा। कॉलन जो है वो उसमें क्या होगा, फिर फ्रॉम B2 टू B7 सारी ऐड हो जाएंगी। अगर आप कोमा यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, सारी ऐड नहीं होंगी। तो ये इसमें फ़र्क है। कॉलन यूज़ किया तो B2 से लेके B7 तक, देन ब्रैकेट क्लोज एंड हेंस एंटर, एंड हियर यू हैव द आंसर। तो ये ऐड हो गया है सारा। इसी तरह आप अगर इसकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज का एक आपको तरीका बताया कि ये आप फार्मूला लगा ले, सीधा वहाँ से ऑटो कर दें तो ये आ जाएगा। अगर आप अपनी खुद से करना चाहते हैं तो आप लिखें इक्वल एवरेज ब्रैकेट और सारा उसी तरह एड्रेस लिखें, B2 से लेके B7 तक, देन एंटर एंड हेयर यू हैव द आंसर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं हर फील्ड में। जहाँ पे भी आपको जाएंगे आपको सम करना आना चाहिए, आपको एवरेज फाइंड करनी आनी चाहिए, आपको नंबर्स काउंट, आपके पास ह्यूज वैल्यूज हैं, आपके पास 500, 519, 511, 5519 वैल्यूज हैं। तो आप एक ही दफ़ा पूरे कॉलम को, पूरी रो को सिलेक्ट करके आप काउंट पे क्लिक करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप इक्वल मैक्स का फार्मूला लगाएंगे। आप मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं आप इक्वल MIN मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, और नेक्स्ट ब्रैकेट एंड देन वो वैल्यूज लिख के आप इस तरह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका है।
और नेक्स्ट जो हमारे पास है नीचे ऑप्शन मोर फंक्शंस में लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं, इफ फाइंड करना चाह रहे हैं, हाइपरलिंक। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 आपको सारे फार्मूलाज अप्लाई करना सिखाऊंगा। सारे में से मुराद सिर्फ वो फार्मूलाज जो आपको नेक्स्ट काम आएंगे आपकी फील्ड में। बाकी फार्मूलाज तो इसमें कई सारे सैकड़ों की तादाद में होंगे, बट दीज आर नॉट रेलेवेंट टू अस और आर वर्क। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल का, राइट डाउन फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप और फिल लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्लियर का, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर ऑल जिस वक्त आप करेंगे आपने वो आपका पूरा सेल ही क्लियर हो जाएगा, उसमें जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, जो काम किया हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या क्लियर होगा, आपका फॉर्मेट क्लियर होगा, यानी कि जो आपने उसको कलर दिया है, जो आपने उस पर फॉन्ट स्टाइल लगाया है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लियर कंटेंट क्लियर होगा सिर्फ, यानी कि जो आपने लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स, हाइपरलिंक्स, ये सारे क्लियर्स के ऑप्शन है। नेक्स्ट सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको करवाया हुआ है। ये वही ऑप्शन है कि सॉर्ट किस तरह करते हैं, तरतीब किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर है एक्सेल का वो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फाइंड एंड सिलेक्ट्स और इंसर्ट पे चलेंगे, और जो जो 7 फार्मूला ज़रूरी हैं, फंक्शन ज़रूरी हैं, वो आपको साथ साथ करवाता जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।